हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विजन पे। एक बार फिर आपको आगाज करते हैं क्लास 12 मैथ। आज हम बताएंगे आपको डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। अभी तक हम पढ़ते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। अब हो जाएगा इसमें, जहां पे हम पढ़ते थे साइन थीटा वहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जहां पे हम पढ़ते थे कॉस थीटा वहां पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, जहां पे हम पढ़ते थे टेन थीटा वहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो बाबू डोमेन होता है, ये क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। और उसके बाद में y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। इन दोनों का जो रेंज होता है वो क्या होता है, ये होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन। रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, 0 से π/2 तक होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डोमेन दोनों मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का, इन दोनों का सेम होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन से बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो क्वेश्चन होता है बाबू, उसको लगाने से पहले नोट आप लोग एक बार छाप लीजिए इसको। जहां पे ये प्लस होगा, जहां पे प्लस होगा वहां पे ये जस्ट अपोजिट निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो बच्चों मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, जैसे देखो लिखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कुछ भी मान लो, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स लिख लो x-3, ठीक है। अब यहां पे बाबू क्या है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी क्या बताए हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मल्टीपल वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीपल हो जाएगा। कैसे, जैसे कि क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, -1 से लेस देन इक्वल टू क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू 1 तक होता है, ठीक है। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 + 3 लेस देन इक्वल टू x, और ये क्या है, -3 है तो प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 + 3, ठीक है। यहां -3 से -3 कैंसिल हुआ, -1 + 3 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ये x, और ये क्या होगा, 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो कितना होगा, कितना होगा, 2, 4 बनेगा, ठीक है। ये x बिलोंग टू 2, 4 बनेगा, ठीक है। लगे हाथ आप लोग इसको छाप लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम बताने वाले हैं, जैसे कि दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x-7, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम बताए हैं। डायरेक्ट ट्रिक पे मतलब डायरेक्ट ट्रिक आप लोग लगाना चाहें तो कैसा होगा, ये अभी पता है, डोमेन इसका क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। अब इस पे आप माइनस है तो प्लस रख दीजिए, सीधा सा -1 + 7 हो जाएगा, कामा ये 1 + 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 6, 1 + 7 कितना होगा, 8 होगा। तो x बिलोंग टू 6, 8। इस टाइप से
डोमेन पूछता है, ठीक है। ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस का कैसे पूछेगा, जैसे कि यहां पे कुछ भी मान दो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, एक मिनट, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, आप लोग इसको फटाफट छापिए, हम आगे बता रहे हैं। अभी हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इन दोनों का जो डोमेन होता है, वो -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक होता है। हम बताए क्या है अभी कि इस टाइप मतलब इनवर्स डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे अगर प्लस है तो जस्ट अपोजिट अभी क्या बताए हैं, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है वो मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। सीधा सा कहने का मतलब है कि साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। तो इसमें हम अभी तक डोमेन क्या बताए हैं, क्या होता है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 तक होता है। यहां पे क्या करेंगे अब ये मल्टीपल में है, मल्टीपल में क्या बताए हैं, मल्टीपल में ये डिवाइड हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाबू -1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/3। तो ये कहां तक जाएगा, इसका जो x बिलोंग टू -1/3 टू 1/3 होगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x/2, y इक्वल टू साइन इनवर्स x/2। तो इसका क्या होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा, -1 से 1 तक होगा। लेकिन ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। तो कैसे, ये हो जाएगा -1 इंटू 2 कामा 1 इंटू 2। तो ये कितना बनेगा, 2 1 जा 2, तो ये -2 कामा 2 बनेगा, जो कि x बिलोंग टू, ये फाइनल बनेगा। हम आपको प्लस वाला बता चुके, माइनस वाला बता चुके, मल्टीपल वाला बता चुके, डिवाइड वाला बता चुके। चारों कंडीशन इस टाइप से लागू होते हैं। अब हम बताए हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इन दोनों का डोमेन बता चुके हैं। अब हम बताने जा रहे हैं tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x एंड y इक्वल टू cot इनवर्स x। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो डोमेन होता है, वो -∞ से इन्फिनिटी तक होता है, -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। तो इसमें चाहे जिससे भी मल्टीपल करवाओ या डिवाइड करवाओ या एडिशन करवाओ या सब्ट्रैक्शन करवाओ, कुछ भी करवाओ, वो इन्फिनिटी ही रह जाएगा। इसलिए इससे हमें मतलब है, लेकिन तो मतलब टोटल ये जान लो कि इसमें आएगा जो वो -∞, इसका डोमेन जो होगा एज इट यही आएगा, -∞ से इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का हम बताने जा रहे हैं कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक
इनवर्स x का जो डोमेन होता है ये क्या होता है, आप लोग इसको छाप लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। तो बच्चों लगे हाथ ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स 4x प्लस 8। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि साइन जो प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड का होगा तो मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल का होगा तो डिवाइड हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन बच्चों जैसे कि दोनों टाइप हम बता दे रहे हैं, इसको डोमेन क्या होता है इसका, -1 से 1 तक होता है, ठीक है। इसको -1 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 और उसके बाद में साइन चेंज होगा तो -2 लेस देन इक्वल टू ये 1 और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खैर अभी हम इसको 1 मिनट पूरा लिख दें, ये -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये होगा क्या, -1 साइन क्या है, प्लस का है तो ये माइनस होगा, -2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 -2 लेस देन इक्वल टू 1 -2, ठीक है। ये क्या होगा, -1 -2 ये हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू 1 -2 -1। तो ये हमारा जो x बिलोंग टू डोमेन बनेगा बाबू, ये बनेगा -3 से -1, -3 से -1 बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसको डायरेक्ट अगर लगाना चाहो तो किस टाइप से लगेगा, y स्क्वायर टू ये क्या होता है डोमेन, -1 से 1 तक होता है, उठा के वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा -1 -2 कामा 1 -2, ठीक है। यहां से उठा के साइन चेंज हो गया तो -1 टू -1 क्या हो जाएगा, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 1 -2 -1, ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे y स्क्वायर टू 4 साइन इनवर्स 4x प्लस 8 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 4 रहे 8 रहे कोई भी डिजिट रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो इससे खाली मतलब है। यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर टू 4x प्लस 8 मतलब साइन इनवर्स 4x प्लस 8। अभी हम क्या बताएं, ये मल्टीपल में है, किसमें है, मल्टीपल में है, तो किसमें हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है, ठीक है। अब उसके बाद में पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डिवाइड करेंगे। अब यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8 कामा ये क्या हो जाएगा 1 -8, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -8 कितना होगा, -9 कामा ये हो जाएगा -7। अब डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो 4 से, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों -9/4 कामा -7/4। ये हमारा x बिलोंग टू डोमेन फाइनल आंसर होगा, ठीक। और उसके बाद में इसको एक लगाने का और तरीका है, जैसे कि आप लोग जब पेपर में सॉल्व करें तो आप लोग ऐसे सॉल्व करें, कैसे, -1 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब -1 और उसके बाद में ये साइन किसका रहेगा, -8 लेस देन इक्वल टू ये क्या होगा 4x प्लस 8, लेकिन साइन किसका, ये एज इट पूरा लिखेंगे हम, x वाला टर्म पूरा लिखेंगे और -8, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 -8, ओके। अब यहां से माइनस ये 9 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -8 से 8 कैंसिल, ये हो जाएगा बाबू